हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदु क्लासेस में। मेरा नाम है मनीष सिंह अभ्युदय और मैं हाजिर हूँ आज फरवरी 2022 के लोकेशन इन न्यूज़ को लेके। और यह इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स को मैंने अपलोड कर दिया है, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इनमें जिस भी मुद्दे को डिस्कस किया गया है उनसे संबंधित लोकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जो भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज़, जो इथियोपिया से है। इथियोपिया के पार्लियामेंट ने इमरजेंसी को लिफ्ट कर लिया है। यह इमरजेंसी इन्होंने लगाया था तिग्रेयन जो रेबल्स थे। इन्होंने जब यह धमकी दी थी कि हम इथियोपिया के कैपिटल आदिस अबाबा पे अपना कब्जा कर लेंगे, ऐसी धमकी आने के बाद इथियोपिया के पार्लियामेंट ने यह इमरजेंसी लगाई थी, बट अब यह हटा लिया गया है। ये तिग्रेयन जो एक लोग हैं, यहाँ की इथनिसिटी है, इन्होंने अपना जो ये रेवेलियन रुख है यह 2020 में अख्तियार किया था। अब क्यों किया था, क्या हुआ और आज के डेट में इसका क्या सिनारियो है, ये एक अलग मुद्दा होगा। इस इशू को डिस्कस करने के लिए एक अलग वक्त चाहिए होगा। फिलहाल इनसे रिलेटेड जितने भी लोकेशंस हैं इथियोपिया से रिलेटेड, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। इथियोपिया सबसे पहले तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का यह एक कंट्री माना जाता है। और इथियोपिया को माना जाता है कि दुनिया के जितने भी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलस इथियोपिया ही है। यदि हम देखें इस मैप में तो इथियोपिया के कई सारे पड़ोसी मुल्क हैं, लाइक इरिट्रिया, जिबौती, सोमालिया, केनिया, साउथ सूडान, सूडान। आगे हम देखते हैं डिटेल से इथियोपिया के डिफरेंट लोकेशंस के बारे में। सबसे पहले देख लें, इथियोपिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसका कि कैपिटल आदिस अबाबा है। और यहाँ जो मेजर रिलीजन है उनमें क्रिश्चियनिटी आता है और उसके बाद दूसरा मेजर रिलीजन इस्लाम है। और इसलिए आप पाएंगे क्रिश्चियनिटी में भी यहाँ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, जिनके अंदर यह प्रावधान है कि आपको सप्ताह के 2 दिन जो है वेजिटेरियन डाइट लेने हैं। इसलिए अफ्रीका के आप किसी भी देश में यदि घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ वेजिटेरियन डाइट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इथियोपिया एक ऐसा कंट्री है अफ्रीका में जहाँ आपको वेजिटेरियन डाइट भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ यदि देखा जाए तो यहाँ की मेजर भाषाएं अम्हैरिक, ओरोमो, तिग्रिनिया एंड सोमाली है। और ये डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ के डिफरेंट जो इथनिसिटी के लोग हैं उनसे बिलोंग करता है। इस देश की आबादी करीब 10 करोड़ के आसपास है और यहाँ की करेंसी बिर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, इसे याद रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं यहाँ के पॉलिटिकल मैप के बारे में। तो जैसा हमने बताया, इथियोपिया का जो कैपिटल है वो तो आदिस अबाबा है और सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु, जिबौती का तो जिबौती ही है, इरिट्रिया का कैपिटल असमरा, सूडान का कैपिटल खार्तूम, साउथ सूडान का कैपिटल जूबा और केनिया का कैपिटल या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जहाँ की यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है। आगे हम देखते हैं इथियोपिया के जो बाउंड्री है वो किसी सी से नहीं लगती है, लेकिन बहुत पास में आप देखेंगे तो यहाँ गल्फ ऑफ अदेन है और साथ ही ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये रेड सी है। और इन दोनों को मिलाने वाला जो स्टेट है उसे हम बाबल मंदेव स्टेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से तो ये एक छोटा सा आइलैंड सोकोत्रा है जो सोमालिया के काफ़ी करीब है, बट ये बिलोंग करता है यमन को। आगे हम देखते हैं, इसी मैप में हम देख लें एक लेक तना है जो कि ओरिजिन है ब्लू नाइल रिवर का। ब्लू नाइल रिवर और यह वाइट नाइल रिवर दोनों एक दूसरे से के साथ मर्ज कर जाते हैं सूडान के कैपिटल खार्तूम में। और यहाँ के बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो इसे हम सिर्फ नाइल रिवर के नाम से जानते हैं। आप मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि ये वाइट नाइल रिवर जो है ये ओरिजिन कहाँ से हुई है, किस देश में, या फिर कौन सा लेक है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। आगे हम देखते हैं इस देश के फिजिकल मैप को। फिजिकल मैप को यदि हम ध्यान से जूम करके देखें तो आपको देखने को मिलता है यहाँ ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैलीज जो हैं, जब डाइवर्जेंट बाउंड्री होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जब डाइवर्जेंट बाउंड्री ये बनाते हैं तो वहाँ पे रिफ्ट वैलीज बनते हैं। ये देखिए इधर ये इथियोपियन हाईलैंड्स हैं। कैपिटल इसका जो इथियोपिया का है वो आदिस अबाबा दुनिया का चौथा सबसे हाईएस्ट कैपिटल माना जाता है। और दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल कौन सा सिटी है ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यह है अफार ट्रायंगल। यदि हम आगे देखें इस मैप को जूम कर तो आप पाएंगे कि इसके ये नॉर्थ डायरेक्शन में इधर डनकिल डिप्रेशन है। ये जो रीजन है ये डनकिल डिप्रेशन का रीजन है। इस रीजन में डेजर्ट पाया जाता है जिसे हम ओगाडेन डेजर्ट के नाम से जानते हैं।
इथियोपिया के फिजिकल मैप में हम देखें तो हमें यहाँ अहमर माउंटेन्स भी देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इथियोपिया के फिजिकल मैप से हमें सीखने थे। आगे हम देखते हैं इथनिक डाइवर्सिटी ऑफ इथियोपिया, बहुत सारे इथनिसिटी के लोग यहाँ रहते हैं। हाल फिलहाल में यह एक इथनिक कॉन्फ्लिक्ट ही था जो तिग्रेन रीजन में हमें देखने को मिलता है। जो हाईएस्ट या फिर बोले हम जो लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप है इथियोपिया में वह है ओरोमो, जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 34% है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो इथनिक ग्रुप है वो है अम्हारा 27%। एंड ये तिग्रियंस जो कि अभी न्यूज़ में थे, यह कुल पॉपुलेशन के सिर्फ 6% ही हैं। और यदि देखें लैंड के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा लैंड जो है इन ओरोमोस को ही बिलोंग करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारा लैंड ओरोमोस को बिलोंग करता है। हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। इसका जिक्र मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में किया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ही लाई करता है इथियोपिया। तो और कौन कौन से कंट्री हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बिलोंग करते हैं, तो इसे हम एक निमोनिक सीड के द्वारा याद रख सकते हैं। एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथियोपिया, ई फॉर इरिट्रिया एंड डी फॉर जिबौती। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया एंड जिबौती। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इन दोनों का हेडक्वार्टर हमें इथियोपिया के कैपिटल आदिस अबाबा में देखने को मिलता है। और इसलिए हम इस सिटी को रेफर करते हैं एज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ अफ्रीका के नाम से भी। और यदि आदिस अबाबा के हम मीनिंग को जानें, इसका जो लिटरल मीनिंग है इस वर्ड का, वो अमेरिक लैंग्वेज में न्यू फ्लावर होता है। एंड इस तरह से हमने इस सिटी के बारे में भी कुछ जान लिया। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन पे हम अपना ध्यान देते हैं। इथियोपिया का नाम अबिसीनिया भी था और इसे रीनेम किया था इटालियंस ने पहली बार। इन्होंने कोशिश की थी 1893 में कि इसको इन्वेड करके ये कैप्चर कर लें, बट इसमें ये अनसक्सेसफुल रहे थे। बट अपने लिए जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो यह कि इथियोपिया को अबिसीनिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस पॉइंट पे यूपीएससी ने पास्ट में एक क्वेश्चन भी किया है, इथियोपिया में अबिसीनियन हाईलैंड्स हैं कि नहीं, इस बात को लेके। इथियोपिया वाज नेवर फॉर्मली कॉलोनाइज्ड बाय ए यूरोपियन कंट्री। जब अफ्रीका को सारे यूरोपियन कंट्रीज आपस में बांट रहे थे, एक दौर था जब अफ्रीका का बंटवारा जो है वो देख रहे थे हम कि मैप पे स्केल से सीधी लाइनें खींच के की जा रही थी। और उस समय भी जब हम देखते हैं तो इथियोपिया को पूरी तरह से किसी ने भी कोलोनाइज नहीं किया था। और यह स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका जो है वह 1870 से 1914 के बीच हो रहा था। ब्लू नाइल, जिसे कि लोकली अबे रिवर के नाम से भी जानते हैं, जिसका ओरिजिन अपन देख चुके हैं। ये लेक तना है, इथियोपिया में है और ये जाके खार्तुम में मिलता है। सो इस पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ है कि 80% वाटर जो है नाइल का वह ब्लू नाइल रिवर का ही है। आगे हम देखते हैं यूएई के बारे में। यह दूसरा न्यूज़ है आज का। इंडिया और यूएई ने अभी एक साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और यह सेपा के साइन होने के बाद ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अगले 5 सालों में इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है वह $60 बिलियन से बढ़ के $100 बिलियन हो जाएगा। और यह बहुत ही उम्दा होगा दोनों देशों के लिए। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि यूएई से हमारे देश में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। यदि हम पॉलिटिकल मैप को देखें यूएई का, तो हमें दिखता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यह यूएई से होके गुजरता है। और मस्कट लगभग इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। और यह मस्कट यूएई का पार्ट नहीं है, यह ओमान का कैपिटल है, यह ध्यान रखना है। यदि हम देखें इसके सी बाउंड्री की तरफ तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, यह 2 वाटर बॉडी हमें देखने को मिलता है और इन दोनों से यूएई की बाउंड्री लगती है। और इन दोनों वाटर बॉडी को मिलाने वाला जो स्ट्रेट है इसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानते हैं। यहीं पे हम देख लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में ही हमें एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ ईरान देखने को मिलता है, बंदर अब्बास। ईरान की बात आई तो यहाँ हम देखते हैं चबाहार पोर्ट भी है। इस चबाहार पोर्ट को इंडिया ने डेवलप करना भी शुरू किया है। बहुत सारे पार्ट्स तो इनके डेवलप भी हो चुके हैं। यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्री और अफगानिस्तान में ट्रेड करने के लिए। और हमारा यह स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान के इस ग्वादर पोर्ट को ध्यान में रखते हुए। यूएई के यदि हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इसकी बाउंड्री सिर्फ 2 देश से लगती है। पहला तो इधर ये सऊदी अरबिया हो गया और दूसरा ये ओमान। सिर्फ 2 देश हैं। ये ऊपर जो छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं यह यूएई को बिलोंग नहीं करता है, यह ओमान को बिलोंग करता है। हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं इनके डिफरेंट इमिरेट्स के बारे में। यूएई 7 डिफरेंट इमिरेट्स से मिलकर बना हुआ है, जिनमें कईयों को आप जानते भी होंगे, लाइक अबू धाबी, दुबई, शारजा मोस्टली फेमस है क्रिकेट के लिए, जहां बहुत सारे पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच भी हुए हैं।
अबू धाबी इनका सबसे बड़ा इमिरेट है जो टोटल एरिया का लगभग 86% ये ऑक्यूपाई करता है। बट यदि पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़ा इमिरेट इनका दुबई है, जहां पूरे देश की लगभग 43% आबादी रहती है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो अबू धाबी होगा, एंड थर्ड लार्जेस्ट विल बी शारजाह। मिनिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि दुनिया में कहीं पहले क्रिएट किया गया तो वह था यूएई। वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है और यह दुबई में स्थित है, जिसकी की हाइट 828 मीटर है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो यूएई में हैं वह या तो फॉरनर हैं या एक्सपैट्रिएट्स हैं, एंड इंडियंस इसका एक मेजर पार्ट हैं जो लार्जेस्ट फॉरेन ग्रुप बनाते हैं यूएई में। साउथ एशिया से बहुत सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स यूएई में जाते हैं और वहाँ की इकोनॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना। इन जो माइग्रेंट्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, इनके कारण यूएई के डेमोग्राफी में बहुत चेंजेज आ गए हैं। यहाँ पहले इस्लाम फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जो अब घट के मात्र 76% रह गई है। और आप पाएंगे कि इस इस्लामिक कंट्री में हिंदू धर्म को भी फॉलो करने वाले 7% लोग हैं, जो मोस्टली इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। फॉकलैंड आइलैंड से है। फॉकलैंड आइलैंड पे यूनाइटेड किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन है। ट्रेडिशनली फॉकलैंड आइलैंड पे अर्जेंटीना भी अपना अधिकार बताता आया है और इसे यूनाइटेड किंगडम ने लगातार खारिज किया है। लेकिन हाल के दिनों में यूनाइटेड किंगडम ने चाइना के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लिए और इसलिए चाइना इसका बदला लेने के लिए अभी बोल रहा है कि अर्जेंटीना का जो क्लेम है फॉकलैंड आइलैंड पे वह सही है। फॉकलैंड आइलैंड के बारे में कुछ और बातें हम जान लेते हैं। अब यह इशू क्या है कि चाइना और यूके आपस में क्यों भिड़ रहे हैं, इसका पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेवेंस क्या है, ये सारे एक अलग मुद्दा होगा जिसको कि अलग समय में डिस्कस किया जा सकता है। बट यहाँ जो हमारा कंसर्न है मैप रिलेटेड ही हम अपने आप को बाइंड करके रखेंगे। फॉकलैंड आइलैंड को हम मालविनास आइलैंड के नाम से भी जानते हैं और इस आइलैंड पे जो मोस्टली लोग हैं वह ब्रिटिश ओरिजिन के हैं। इसलिए हाल में जब यहाँ प्लेबिसाइट कराया गया था तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने सपोर्ट किया कि वह यूनाइटेड किंगडम के साथ बने रहना चाहेंगे। आगे हम देखते हैं इधर के कुछ पॉलिटिकल मैप को और जानते हैं इस रीजन को डिटेल में। फॉकलैंड आइलैंड में मेजर 2 आइलैंड हैं। आप देखें तो यह है ईस्ट फॉकलैंड और यह वेस्ट फॉकलैंड। पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड आइलैंड का कैपिटल है। यदि हम देखें तो सिर्फ फॉकलैंड आइलैंड ही इधर अकेला आइलैंड नहीं है जो यूके को बिलोंग करता है। कुछ और आइलैंड हैं जो यूके को बिलोंग करते हैं, जैसे ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड, साउथ सैंडविच आइलैंड, यह भी यूके को ही बिलोंग करते हैं। फॉकलैंड आइलैंड के पास में हमें यह ड्रेक पासेज भी देखने को मिलता है। ड्रेक पासेज मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका और यह जो नीचे अंटार्कटिका का यह पोर्शन है उसके बीच में स्थित है। ड्रेक पासेज सदर्न हेमिस्फीयर में इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे सी बहुत नैरो हो जाता है और इसलिए यहाँ जो विंड स्पीड है बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसलिए यहाँ नेविगेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो नेविगेटर हैं वो स्ट्रेट ऑफ मैगलन को फॉलो करते हैं। स्ट्रेट ऑफ मैगलन आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ मैप को। स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है यह मिलाता है आपको इधर पैसिफिक को अटलांटिक से, यह इसका रूट है। यहीं पास में आप एक यह आइलैंड भी देख रहे हैं जिसे हम तिएरा देल फ्यूगो के नाम से जानते हैं। तिएरा देल फ्यूगो 2 कंट्री को बिलोंग करता है। पहला कंट्री जो ईस्ट में है वह है अर्जेंटीना और वेस्ट मोस्ट इसका वेस्टर्न जो पोर्शन है वह बिलोंग करता है चिले को। आगे हम देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स इस रीजन से रिलेटेड। अर्जेंटीना में हमें पैटागोनिया डेजर्ट भी देखने को मिलता है। पैटागोनिया डेजर्ट और इसके बारे में एंडीज़ के बारे में मैंने अपने पहले के लेक्चर में ऑलरेडी जिक्र किया है। और इधर आप देख रहे हैं पैम्पास है जो कि एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। टेम्परेट ग्रासलैंड आप मुझे बताएंगे साउथ अमेरिका में कौन कौन से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं यह जो पूरा इशू है फॉकलैंड आइलैंड को लेके, आखिर इस आइलैंड में लोग रहते कितने हैं। ये इनहैबिटेड आइलैंड है और यहाँ करीब 3140 लोग ही मात्र रहते हैं।
अगला न्यूज़ वेस्ट अफ्रीका से है। वेस्ट अफ्रीका न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लसा फीवर अभी यहाँ न्यूज़ में आ गया है। लसा फीवर इस रीजन का इंडेमिक है। मोस्टली सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनिया एंड नाइजीरिया, इन सारे कंट्रीज़ में अभी यह फीवर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और यह फीवर जो है चूहों के द्वारा काउच किया जा रहा है, जिन्हें हम रोडेंट्स भी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले देश में और पूरी दुनिया में इन चमगादड़ों ने मचाया था शोर, अब इन चूहों की चल रही है पूरे वेस्ट अफ्रीका में। लसा फीवर मेनली 1969 में पहली बार नोटिस किया गया था नाइजीरिया में। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इस वेस्ट अफ्रीकन रीजन को, कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं और किनका बाउंड्री सी से लगता है, कौन लैंड लॉक्ड है। इन सारे मुद्दों को हम ध्यान से मैप में स्टडी करते हैं। तो पहले हम देखते हैं उन कंट्रीज़ को जो सी शोर जिनका है, जैसे इधर मॉरिटानिया, सेनेगल, द गैम्बिया, गिनिया बिसाऊ, सीरा लियोन, लाइबेरिया, कोट डिवोरे, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया एंड गैबोन, कॉन्गो, इन सब का बाउंड्री आपको सी से लगता हुआ दिखता है। लेकिन जो कुछ लैंड लॉक्ड कंट्री हैं वेस्ट अफ्रीका के, और वो गिने चुने हैं, जिनका कि नाम आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, लाइक माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर। ये 3 कंट्री हैं वेस्ट अफ्रीका में जो लैंड लॉक्ड हैं। आगे हम देखते हैं अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स के बारे में। इस रीजन में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो डिज़र्ट है वो सहारा डिज़र्ट है, और यह अफ्रीका में ही स्थित है। यह है अहगर माउंट्स जो सहारा डिज़र्ट में स्थित है। ये टैडमेट प्लेटू है, और इस अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में हमें एटलस माउंटेन्स देखने को मिलता है। अफ्रीका में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, उनमें एक तो इम्पॉर्टेंट सहारा तो है ही, इसके अलावा हमें लिबियन डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, और अभी मैंने डिस्कस किया था इथियोपिया में एक डेजर्ट ओगाडेन। इसके अलावा इस वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसे हम नाइजर रिवर के नाम से जानते हैं, और यह ड्रेन करता है अटलांटिक ओशन में आकर। तो यह था आज का कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। फैब महीने के थर्ड ये जो लास्ट वीक था, इस वीक में कई सारे और भी लोकेशंस इन न्यूज़ थे, मोस्टली रिलेटेड टू रशिया एंड यूक्रेन। इसको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से बात की है पूरे रशिया यूक्रेन से जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस वॉर में जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ थे उन सबको मैंने डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ये दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो थैंक यू गाइस, यहीं ख़त्म होता है आज का ये वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।